हाय, मैं अजिंक्य हूँ। क्रिसिलिस में आप जब भी किसी सर्जरी रिलेटेड इंक्वायरी करते हो, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं होता हूँ। कुछ दिनों से हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है रिलेटेड टू द टीनेज गायनोकोमेस्टिया। उसमें जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उन लोगों की जो क्वेश्चंस है कि वो स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो ड्रामा में किसी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, वो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, वो टी शर्ट नहीं पहन पा रहे हैं और इसके रिलेटेड वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में हम डायरेक्टली डॉक्टर सलील से आज बात करेंगे और जो भी उनके क्वेश्चंस है उनका इस वीडियो में आंसर देने का हम ट्राई करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सलील पाटिल। मैं क्रिसलिस में प्लास्टिक सर्जन हूँ एंड इधर जो सारे प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स कॉस्मेटिक प्रोसीजर होते हैं स्पेसिफिकली गायनेकोमेस्टिक सर्जरीज एंड आज खासकर जिसके बारे में बात करने वाले हम टीनेज गायनेकोमेस्टिक सर्जरीज सारी सर्जरीज मैं करता हूँ। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। आपको जो भी सवाल होंगे उसे सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे एंड अगर कोई सवाल मिस हो जाता है तो प्लीज फील फ्री टू डीएम अस एंड हम उसका भी जवाब दे देंगे आपको। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल जो आता है, लोग पूछते हैं कि मुझे गायनोकोमेस्टिया है, ये कैसे पता करें? गायनेकोमास्टिया जब होता है वो डेवलपमेंटल जनरली होता है, जो इन द प्यूबर्टल ईयर्स जैसे कि 12 से 18 की उम्र में सबसे पहले दिन चालू हो जाता है। अभी गायनेकोमास्टिया का सिंपल मीनिंग ऐसा है कि मेल्स में चेस्ट की साइज थोड़ी बढ़ जाती है। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ ग्लैंड एनलार्जमेंट, यानी जो आपकी ग्रंथि होती है वो थोड़ी सी साइज में बढ़ जाती है और उसके अराउंड थोड़ा फैट भी इकट्ठा हो जाता है। यस, कभी कभी फॉल्स गायनेकोमास्टिया या स्यूडो गायनेकोमास्टिया भी हो सकता है जिसमें देयर इज नो ग्लैंड एनलार्जमेंट, सिर्फ थोड़ी एक्सेस चर्बी की वजह से चेस्ट का साइज बड़ा दिख सकता है। जनरली ये चीज दिखती है स्लाइटली प्लम्प या ओवरवेट लड़कों में। बट जो डिफरेंशिएट करना है बिटवीन गायनेकोमास्टिया एंड फॉल्स गायनेकोमास्टिया, उसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करके ही बोल पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। और ऑब्वियसली आप सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो किससे कहते हैं वो करके कंफर्म करा सकते हो कि ग्लैंड का साइज कितना है और फैट कितना है। बट द फर्स्ट थिंग इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर द्वारा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा इट इज गायनेकोमास्टिया और नॉट। एंड इन माय प्रैक्टिस जितना मैंने देखा है अब तक, इट इज गायनेकोमास्टिया। फॉल्स गायनेकोमास्टिया बहुत ही कम रहता है। आई वुड से लेस देन 5% ऑफ द केसेस ऑफ चेस्ट एनलार्जमेंट जो आते हैं हमारे पास। किस उम्र में सर्जरी करना ठीक होता है? वेल नॉर्मली जब गायनेकोमास्टिया चालू होता है इनिशियली कुछ ईयर्स में, अर्ली टीनेज ईयर्स में, तभी काफी लोगों का गायनेकोमास्टिया सेल्फ लिमिटिंग होता है। यानी कि कुछ समय के लिए ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाएगा, देयर माइट बी सम पेन, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, एंड उसके बाद वो अपने आप सेटल हो जाता है। सो अर्ली स्टेज ऑफ गायनेकोमास्टिया, पहले कुछ 1-2 महीने हुए ग्लैंड एनलार्ज होके या फिर चेस्ट एनलार्ज होके थोड़ा पेन हो रहा है, मैं तो रिकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच करें। बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग गायनेकोमास्टिया है या फिर गायनेकोमास्टिया का साइज बहुत ज्यादा है एंड ग्रेड 3 या ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया है, तो ऐसे सिचुएशंस में मैं एडवाइस करूंगा कि वेट नहीं करना है, वी गो फॉर सर्जरी। क्योंकि सच अ लार्ज गायनेकोमास्टिया, इतनी बड़ी चेस्ट साइज होना काफी रिस्ट्रिक्शंस सामने लाती है फॉर द पर्टिकुलर बॉय, कि वो सोशली मिक्स नहीं हो पाएंगे या फिर कोई एक्टिविटी से पीछे हट जाएंगे, एंड साइकोलॉजिकल सोशल ट्रॉमा काफी ज्यादा होता है। सो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा होता है कि अर्ली टीनेज में जो गायनेकोमास्टिया, स्मॉल साइज गायनेकोमास्टिया अर्ली इयर्स में है, उसे वेट एंड वॉच करें। इफ इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग गायनेकोमास्टिया या फिर काफी साइज बड़ा है तो डेफिनेटली ऑपरेट करना चाहिए। उसके लिए जनरली कोई एज लिमिट है नहीं। स्मॉल गायनेकोमास्टिया में वी कैन वेट टिल 15-16 में भी, बट अगेन सारे सिचुएशन को देख के, सारे फैक्टर्स कंसिडर करके प्लान करना चाहिए सर्जरी कब करना है। सिर्फ एज या सिर्फ साइज ये अकेला फैक्टर है नहीं, उसके सोशल इम्पैक्ट्स, उसका इमोशनल अफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर बॉय, ये सब देख के हमें डिसाइड करना है कि ऑपरेट कब करना चाहिए। सर्जरी कौन से टाइप के एनेस्थेशिया में करते हैं? सर्जरी कौन से साइज का गायनेकोमास्टिया है उस पर डिपेंड करता है एक्चुअली, एंड ऑल्सो एज ऑफ द पेशेंट। जनरली जो सर्जरी की जाती है इट्स अंडर फुल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। अगर बहुत ही छोटा गायनेकोमास्टिया लाइक पफी निपल है, ग्रेड 1 गायनेकोमास्टिया है सिर्फ, एंड स्लाइटली ओल्डर पेशेंट है, तो लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। बट फॉर अ लार्जर साइज ऑफ गायनेकोमास्टिया, प्रॉपर कंटूरिंग के लिए, प्रॉपर शेप आने के लिए, लाइपोसक्शन भी ठीक से आने होने के लिए, आई वुड प्रेफर जनरल एनेस्थीसिया एवरी टाइम। ऑब्वियसली अगर कोई मेडिकल रीजंस है जिसकी वजह से एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए, देन वी कैन थिंक ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अदरवाइज मेरा प्रेफरेंस फॉर गायनेकोमास्टिया सर्जरी इज ऑलवेज जनरल एनेस्थीसिया। बहुत सारे पेशेंट्स का यही क्वेश्चन है कि जनरल एनेस्थेशिया टीन एज में सेफ है क्या? यस, ये क्वेरी काफी लोग मुझे भी पूछते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज सेफ, उससे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते, ना कि उससे कोई रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
मैंने खुद जनरल एनेस्थीसिया लिया हुआ है मेरे खुद की सर्जरी के लिए जब मेरा शोल्डर ऑपरेट हुआ था, एंड एज यू कैन सी देयर हैव बीन नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। जनरल एनेस्थीसिया जब किसी के लिए प्लान किया जाता है उसके पहले उनके सारे ब्लड रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं, उनका मेडिकल फिटनेस होता है, उसके बाद ही हम इस चीज के लिए प्लान करते हैं। अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सब कुछ होता है एंड सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ड्यूरिंग द एक्चुअल सर्जरी पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता। ऑल्सो जो फाइनल शेप होता है, जो कंटूरिंग देना पॉसिबल है अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज मच बेटर। सो जब मेडिकली इट इज फाइन, पेशेंट इज मेडिकली फिट, obviously general anesthesia is good, it is safe, there should not be any problems at all। बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन है कि सर्जरी के बाद उनको कितने दिन छुट्टी लेनी होती है, जैसे कि उनका स्कूल होता है, कॉलेज होता है, अदर एक्टिविटीज होते हैं, तो वो कब रिज्यूम कर सकते हैं? वेल, gynecomastia नॉर्मली डे के प्रोसीजर होता है, एज एन अगर आज सुबह सर्जरी होती है तो आज शाम तक आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, एंड अगले दिन से वेरी फ्रैंकली you are okay to walk, you're okay to ride, I mean go by a car or go by railways or any other mode of transport, बस से भी आप जा सकते हो। डेफिनेटली स्टिफनेस एंड सोरनेस तो होगी पोस्ट सर्जरी, बैंडेज होगा, देयर विल बी अ प्रेशर गारमेंट इनसाइड योर क्लोथ्स, ये सारी चीजें होती है। सो रूटीन एक्टिविटीज हमारी तरफ से आप नेक्स्ट डे डेफिनेटली चालू कर सकते हो। अभी स्कूल या कॉलेज या फिर एनी सिटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो मेरे साइड से तो कोई एतराज नहीं है, आप नेक्स्ट डे चालू कर सकते हो। बट लेट्स सी प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो एक दो दिन के लिए रेस्ट ले लीजिए, वो स्टिफनेस सोरनेस की आदत हो जाएगी, तो उसके बाद आपके रूटीन एक्टिविटीज लाइक एकेडमिक्स या फिर लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे काम करना, इसे चालू कर सकते हो। अगर आप बात करते हो फिजिकल एक्टिविटी की, स्पोर्ट्स की, तो एक मिनिमम 2 वीक्स के लिए तो आपको करना नहीं है, एंड आई वुड से कि हैवी एक्टिविटीज होंगे या फिर हैवी एक्सरसाइज गोइंग ऑन, आप अराउंड 1 मंथ के लिए उसे टाल सकते हो। वॉकिंग करना डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम, एनी नॉर्मल मूवमेंट्स, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, ये सब आप कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको। बट हैवी एक्टिविटीज, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, चेस्ट एक्सरसाइजेस लाइक वेट लिफ्टिंग, हैवी जिमिंग, स्विमिंग, ये सब चीजें बिटवीन 2 वीक्स to 1 मंथ डिपेंडिंग अपॉन हाउ कंफर्टेबल यू आर, आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। वंस यू आर फाइन, आप सब कुछ चालू कर सकते हो। स्टार्ट स्लो, ग्रेजुअली बिल्ड अप टू व्हाटएवर योर एग्जिस्टिंग लेवल वाज, एंड उसके आप आगे भी जा सकते हो। तो अनदर क्वेश्चन, सर्जरी के लिए टाइम कितना लगता है, कितने कट्स लिए जाते हैं, और हील होने के बाद उसका कट मार्क दिखेगा क्या? राइट, मार्क्स ऑन द बॉडी, स्कार्स काफी लोगों को नहीं चाहिए, मोस्टली किसी को नहीं चाहिए। सो गायनेकोमास्टिया सर्जरी जो हम करते हैं दैट इज अ मिनिमली इन्वेजिव और एक बहुत ही छोटे कट से सर्जरी की जाती है। आई टेक अ 1 सेंटीमीटर कट जस्ट निपल एरियोला में, और एक साइड पे 1 सेंटीमीटर, दूसरे पे 1 सेंटीमीटर, एंड उसी कट में से लाइपोसक्शन भी हो जाता है एज वेल एज द एंटायर ग्लैंड जो होता है सेम कट से हम बाहर निकालते हैं। सो पोस्ट सर्जरी जो आपका फाइनल स्कार होगा 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड विद इन द एरियोला निपल, यानी ऑलमोस्ट इनविजिबल होगा वो। और वेरी फ्रैंकली जो टाके सारे लेते हैं वो तो सारे डिसॉल्वेबल होते हैं एंड दे आर इन द इनर लेयर्स, बाहर से आपको कोई टाका दिखेगा नहीं। आई वुड से आफ्टर 2 to 3 months इट इज प्रैक्टिकली इनविजिबल, एंड कोई ऐसे बोल भी नहीं पाएगा कि आपकी वहां पे कोई सर्जरी हुई थी। सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि अ ले पर्सन जो देखेगा मे बी विदाउट क्लोथ्स, दैट पर्सन विल हैव नो आइडिया कि आपका कोई गायनेकोमास्टिया था पहले या कोई सर्जरी हो चुका है। तो एक बार गायनेकोमास्टिया सर्जरी करने के बाद फिर से गायनेकोमास्टिया इन फ्यूचर हो सकता है क्या? गायनेकोमास्टिया सर्जरी जब हम करते हैं तभी जो वहाँ का ग्लैंड जो इंक्रीज हुआ है साइज में, अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा फैट, दोनों चीजें निकाल देते हैं। जब दोनों चीजें निकाल देंगे तो फिर से गायनेकोमास्टिया होने वाला है नहीं। यस, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ वेट गेन तो थोड़ा सा फैट डिपोजिशन पूरे बॉडी में होगा, जैसे चेस्ट में भी हो सकता है, बट गायनेकोमास्टिया आपको फिर से नहीं होगा। सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट, इट्स अ वन टाइम थिंग। सर्जरी इज द कंप्लीट एंड परमानेंट क्योर फॉर गायनेकोमास्टिया। थैंक यू सर, आपने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे चुके हो। अगर कोई क्वेश्चंस बाकी है तो यू कैन डीएम अस, और जो नंबर है हमारा उस पर कभी भी कॉल कर सकते हो। वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।